नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पत्नी की चाकू से हत्या कर भाग रहा था पति, गुस्साए परिजनों ने बीच रास्ते में पीट कर उतारा मौत के घाट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकिया में दोहरे हत्याकांड से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मियों और सिविल सर्जन के बीच वार्ता के बाद बनी सहमति। एजेंसी ने मांगों पर दिया लिखित आश्वासन। कई दिनों से जारी धरना हुआ खत्म। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के होटल, गैराज और बस स्टैंड से 4 बाल मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। और नशा मुक्ति अभियान के तहत गिरिडीह में आयोजित हुआ रन फॉर मैराथन। सैकड़ों युवाओं ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प। डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकिया गांव में बुधवार देर रात दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। पत्नी की हत्या के बाद भाग रहे पति को गुस्साए ससुराल वालों ने पीट कर मार डाला। जानकारी के अनुसार छोटेलाल हांसदा अपनी पत्नी मीना हांसदा को ससुराल से अपने घर ले जाने की जिद कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और छोटेलाल ने गुस्से में चाकू से मीना की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े तो छोटेलाल मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। गुस्साए परिजनों ने उसे पकड़ लिया और इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जीत वाहन उरांव, इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो और अवर निरीक्षक संजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने बताया कि पत्नी की हत्या कर भाग रहे पति को परिजनों ने मार डाला। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकैया में एक महिला की हत्या हुई है। अपने पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। उसके बाद घर वालों ने उनको पकड़ के पति को मारा, छोटेलाल हांसदा को। उनकी भी मृत्यु हुई है। दोनों का शव अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं। बाकी जो लोग भी उसमें शामिल हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। घर वाले जो भी उनको मारपीट किए हैं, पति की भी चूंकि मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। डुमरी के पुराना प्रखंड मुख्यालय से झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले गुरुवार को पंचायत सचिवों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली अनुमंडल कार्यालय तक पहुंची, जहां सचिवों ने जमकर नारेबाजी की और नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। बताया गया कि 13 जून को बलत्रिया पंचायत के सचिव सुखलाल महतो ने 3 अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया था। इलाज के दौरान रांची रिम्स में उनकी मौत हुई।
परिजनों के बयान के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ डुमरी थाना में मामला दर्ज किया गया है। पंचायत सचिवों ने मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता, मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। इस दौरान झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने कहा कि यदि 1 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। जारी रहेगा, हमारी गिरफ्तारी तक हमारा लड़ाई को गिरफ्तार करना होगा। प्रदर्शन लेकर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आए। 4 दिन पहले ही हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के हरकत के कारण उसके चलते हमारे साथी की शहादत हुई सुखलाल महतो का, और हम लोग FIR भी किया उनके परिवार के लोगों ने, लेकिन FIR पर कार्रवाई नहीं करके पदाधिकारी मिल करके उस FIR को दबाना चाह रहे हैं। इसलिए समूचे राज्य के पंचायत सचिवों को आक्रोश है आज कि अगर उस FIR को दबाया गया तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी आक्रोश को लेकर हम लोग प्रदर्शन के रूप में आए हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख से समूचे जिले के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। और उसके बावजूद भी राज्य के तमाम जिले से पंचायत सचिव प्रतिनिधि आए, उन्होंने घोषणा किया कि अगर गिरिडीह जिला के पंचायत सचिव इन मामले पर कार्य बहिष्कार पर जाएंगे तो समूचे राज्य के पंचायत सचिव कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। मांग हमारी मात्र यही है कि जो प्राथमिकी हुई है उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और दूसरा, जो हमारे साथी मरे हैं अभी तक उनको जो पावना का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि 24 घंटे के अंदर मिलने के बाद था, इसलिए उस पर भी हम लोग आक्रोश प्रकट करते हैं कि अविलंब उनके परिवार को सारे लाभ का भुगतान किया जाए। और हम इंतजार करेंगे 30 तारीख तक। अगर 30 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख से समूचे जिले के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आए हैं। नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुरुवार को गिरिडीह में रन फॉर मैराथन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं, बच्चों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। दौड़ की शुरुआत गिरिडीह स्टेडियम से शुरू हुई, जो महेश लुंडी होते हुए वापस स्टेडियम में संपन्न हुई। मैराथन को जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। वहीं समापन सत्र में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और वन प्रमंडल पदाधिकारी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और नशे से दूर रहें। निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आकर आप सभी सुरक्षा पदाधिकारी सर को पौधा देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अरे यार वो फिर मिल जाएगा सर उसी रोड में। निवेदन करूंगा कि एक बार मंच में स्वागत करते हैं जिला पदाधिकारी सर, हमारे जनसंपर्क। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आम जनों को जागरूक करना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। जिलेवासियों को एक संदेश देने के लिए कि नशे से दूर रहें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य के लिए आप सुबह शाम व्यायाम करें या दौड़ लगाकर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। उसी संदेश के लिए आज ये मैराथन दौड़ कराई गई। यहाँ उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, एसपी, डीएम साहब और तमाम अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, मीडिया के बंधु और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, उन्होंने इस मैराथन दौड़ में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आज स्पेसिफिक बच्चियों को और लड़कों को धन्यवाद देता हूँ जो इस दौड़ में पार्टिसिपेट किए हैं। उन्होंने ही इस दौड़ को
एक तरह से सफल बनाया है। साथ ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्हें मैं अपने शहर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मैंने उनसे पूछा प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरे लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि इतना अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि युवाओं का यह उत्साह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और यही नशा से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम में जन भागीदारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। गिरिडीह जिले में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पर्वतपुर गांव से सामने आया है, जहां बीती रात 2 गज जमीन को लेकर हुए विवाद में 1 साल के मासूम समेत 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। घटना में घायल होने वालों में पशुपति पांडे, उनकी पत्नी उर्मिला देवी, बेटी संतोषी कुमारी और बेटा कुणाल पांडे शामिल है। सभी को इलाज के लिए देर रात गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पशुपति पांडे ने बताया कि गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर वह कुछ निर्माण कार्य करवा रहे थे। इसी बात को लेकर गांव के ही जयंती देवी, सुबोध पांडे, इंडियन पांडे, सुग्गी कुमारी और बुटली कुमारी समेत अन्य लोग अचानक घर में घुस आए और परिवार के सभी सदस्यों को बुरी तरह पीट दिया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने घर में रखे सामान को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अहिल्यापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे अचानक ये जयंती देवी तो हमारे गोतिया घर का एक लड़की विवाहित है, वो अपना ये उनका लड़का जो इंडियन पांडे हैं, वो अपना ये भाड़े पर आदमी मांगा करके मतलब नशा के घोर से हम घर में बैठल थे, जो कि मसरुद्दीन अंसारी वहीं भी था हमारे सामने बैठल। हाँ, पूर्व मुखिया है वो। तो ये जो है हमला कर दिया, हमारा परिवार को भी मार दिए, इंडियन पांडे और जयंती देवी और एक ठो बच्ची का क्या नाम है सुगिया कुमारी, और बच्चा भी हमारा पीट दिया। वो मतलब पूरा बना रहे थे, तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा जमीन। हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर तेरा जमीन है तो कोर्ट है ना, तो कोर्ट से होगा जो निर्णय होगा। हम लिए हैं मसरुद्दीन अंसारी। गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग में पिछले कई दिनों से चल रही आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई है। जेकेएलएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, एजेंसी संचालक गौरव सिंह और अन्य प्रतिनिधियों की सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा के साथ वार्ता सफल रही, जिसके बाद कर्मियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। करीब 1 घंटे चली इस वार्ता में आउटसोर्सिंग एजेंसी के संचालक और जेकेएलएम नेताओं ने कर्मियों की 8 सूत्रीय मांगों को मानने पर सहमति जताई। सिविल सर्जन ने भी माना कि कर्मियों की अधिकांश मांगे वाजिब हैं और समाधान की योग्य है। जेकेएलएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि वार्ता के बाद एजेंसी की ओर से लिखित आश्वासन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब तक ये लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हड़ताल खत्म करना संभव नहीं था, लेकिन अब आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। मना कर रहा, सीधा मना कर रहा है। बात कर लीजिए रविशंकर से, हम रविशंकर से बात कर लीजिए, उनका भी डेट रखा गया, वहाँ भी बात होगी। इसमें कोई विशेष दिक्कत है? इसके लिए एक टीम अभी बनेगा, यहाँ के लोग रहेंगे, हाँ आपके भी लोग रहेंगे, ठीक है। हो सकता है तो हमारा नाम नहीं डालिए, ठीक है, मेरा टाइम नहीं है, मेरा आप वहाँ रहिए, नाम ही नहीं, मेरा नाम नहीं। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कर्मियों की मांगे जायज थी, जिन पर सकारात्मक वार्ता हुई है। जो मांगे तुरंत पूरी की जा सकती थी उन्हें मान लिया गया, बाकी पर आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी अधिकांश मांगें जो हैं वो पूरी हो जानी है ना, उसमें से कोई ऐसी मांग, अनुचित मांग नहीं थी, और जो मांग पूरा करने लायक नहीं है वो उन्हें बता दिया गया है ना। उनका सैलरी का रेगुलर का मांग है, तो सैलरी रेगुलर देने में एक ही समस्या आती है कि उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं आता है या उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट समय से आएगा तो उसके विदिन 1 वीक हम लोग उसको कंपाइल करके उसकी सैलरी रहेगा, नियमित रूप से उनकी सैलरी मिल जाए। कुछ लोग जैसे बताया गया कि 19 लोगों का ईपीएफ नहीं बना हुआ है, तो उसका कारण सहित वो दे दें कि क्यों नहीं, अगर किसी का बन सकता है तो बनवा दें, नहीं बन सकता है तो उसको स्पष्ट बोल दें कि इतने लोगों का ईपीएफ नहीं बनना है।
ताकि ईपीएफ का मुद्दा फिर दोबारा आए ही नहीं, सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ईपीएफ नहीं है। अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, चाहे आधार उसका अपडेट नहीं है, ये नहीं है, जो कि आसान काम है, करा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आई, जो इन लोगों का लगातार मांग रहता है, तो ऐसे भी MSW जो कि अर्हता रखते हैं कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, तो वो एक सैंपल जांच दें, अपनी अर्हता सिद्ध करें और उनको हम कंप्यूटर ऑपरेटर में अपग्रेड कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके पास सिर्फ प्रमाण पत्र है लेकिन जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को रखना उचित नहीं होगा। सैलरी आ रही है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। सैलरी स्लिप का कुछ क्राइटेरिया है कि कितने सैलरी के बाद उसको स्लिप मिलना है। इसमें सर उसका वो सैलरी स्लिप का मतलब हुआ कि ये कटना है, उसका TDS कटना है। इन लोगों के साथ तो TDS और इनकम टैक्स की बात है नहीं। सर गिरिडीह में टीबी मरीजों को पोषण आहार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने गिरिडीह सदर ब्लॉक के 5 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें 6 महीने तक नियमित रूप से पोषण आहार देने की जिम्मेदारी ली। मौके पर DPRO ने सभी मरीजों को पोषाहार किट प्रदान की और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समाज के हर सक्षम व्यक्ति को आगे आकर ऐसे मरीजों की मदद करनी चाहिए ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने DPRO के इस कदम की सराहना की और उनका स्वागत करते हुए आभार जताया। बताया गया कि अगले 6 महीनों तक इन मरीजों की देखरेख और आवश्यक पोषण सामग्री की व्यवस्था DPRO द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान STS गौतम कुमार, MR रमाकांत, पंकज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, वीरेंद्र प्रसाद यादव और NTP सुपरवाइजर समेत कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में रोटरी गिरिडीह के द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क न्यूरो एवं स्पाइनल जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में आयोजित हुआ, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली से आए प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित सिंह ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में सिरदर्द, मिर्गी, स्ट्रोक, लकवा, साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन व पीठ दर्द समेत विभिन्न न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित 115 मरीजों की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। शिविर के सफल आयोजन में डॉक्टर विकास लाल, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, रोटरी के निवर्तमान जिलापाल शिव प्रकाश बगड़िया, शिविर संयोजक अमित अग्रवाल समेत मनीष वर्णवाल, नीरज शर्मा, गुरप्रीत सिंह, अमित गुप्ता, शंभू जैन, रोहित जैन, अभिषेक जैन, विकास बगड़िया, नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, सारंग केडिया और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का अहम योगदान रहा। ये शिविर न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए राहतकारी साबित हुआ, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम रहा। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रोटरी गिरिडीह के द्वारा मुफ्त परामर्श शिविर लगाया गया है। इसमें उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुमित सिंह को यहाँ बुलाया है और लगभग अभी तक 70 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और उन्हें परामर्श दिया गया है और उम्मीद है कि लगभग 100 मरीजों का इलाज करेंगे। और कुछ ऐसे मरीज जो क्रिटिकल मरीज हैं, उन्हें वो बताया है कि बाहर जाने की उन्हें जाना पड़ सकता है और रोटरी हमेशा गिरिडीह के लिए एक वरदान साबित है। नमस्कार। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में डॉक्टर विकास लाल के सहयोग से रोटरी गिरिडीह ने एक न्यूरो का कैंप लगाया है। डॉक्टर सुमित सिंह जी को हमने गुड़गांव से बुलाया है। ये लास्ट 25 ईयर से एम्स में दिल्ली में थे और लास्ट 5 ईयर से गुड़गांव में मेदांता में है। ये बहुत फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर है। तो आज गिरिडीह की जनता ने इनका लाभ उठाया। अभी तक 50 पेशेंट को देख चुके हैं और 30-40 का टारगेट है। रोटरी गिरिडीह निरंतर सामाजिक सेवाओं में लगी रहती है और डॉक्टर विकास लाल का सहयोग इस पूरे वर्ष रोटरी वर्ष में एकदम साथ रहा है और हमने इनके अस्पताल के द्वारा बहुत सारा कैंप लगाया था पूरे साल भर में। मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूं और रोटरी गिरिडीह हमेशा ऐसे और सामाजिक काम करते रहेगा। गिरिडीह शहर में गुरुवार को बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 नाबालिग बच्चों को विभिन्न स्थलों से रेस्क्यू किया गया।
यह कार्रवाई नटराज चौक के कुछ होटलों, भंडारी ढी के एक गैराज और बस स्टैंड क्षेत्र में की गई, जहां ये बच्चे काम करते पाए गए थे। इस संयुक्त अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और वनवासी विकास आश्रम की सक्रिय भूमिका रही। चाइल्ड हेल्पलाइन की समन्वयक सुनीता कुमारी, केस वर्कर नरेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर रंजीत कुमार साहब, वनवासी विकास आश्रम के कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार समेत पुलिस एवं श्रम विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को विधिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। संबंधित विभागों की ओर से आगे की कार्रवाई के तहत बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरिडीह के पपरवातांड़ स्थित माले कार्यालय में गुरुवार को भाकपा माले की अस्थायी कमेटी की बैठक जिला सचिव कॉमरेड अशोक पासवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीतियां ला रही है, जिसका विरोध जरूरी है। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में सभी प्रखंडों और जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में नुक्कड़ सभा, मसाल जुलूस और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर परमेश्वर महतो, पूरन महतो, राजेश सिन्हा, जयंती चौधरी, मीना दास, मुस्तकीम अंसारी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में राजेश सिन्हा ने गिरिडीह में बाहरी मजदूरों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और आंदोलन की घोषणा की। वहीं एपवा नेत्री जयंती चौधरी ने महिला संगठनों को मजबूत करने की बात कही। बैठक में राजकुमार राय, मधुसूदन कोला, धर्म हजाम व मंगरू कोला आदि मौजूद थे। हम लोगों का जो क्षेत्र है ये तो औद्योगिक इलाका है। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिला कार्यालय ऑफिस गिरिडीह पपरवातांड़ में हुआ माले का, और इसमें जो भी अस्थाई कमेटी के साथी थे उनका आगमन हुआ, एक तरह से मीटिंग हुआ, और ख़ासकर 9 जुलाई को जो मज़दूरों के सवालों को लेकर देशव्यापी आंदोलन है उस पर चर्चा की गई कि कैसे उसको और सफल कराना है और कैसे बेहतर करना है। और ख़ासकर गिरिडीह में जो आप देखते होंगे कि मज़दूरों को लेकर हमेशा एक बना रहता, संशय बना रहता है। यहाँ पे जो राज्य सरकार की बातें हैं कि 70% जो लोकल मज़दूर को रखना है, इसके अलावा जो 4 लेबर कोड लाया गया है मज़दूरों को एक तरह से बहुत परेशान करने के लिए ये कोड है, उस पर विशेष तौर पर एक देशव्यापी आंदोलन है, गिरिडीह में भी रहेगा। पपरवातांड़ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता अशोक पासवान जी ने किए और पूर्व विधायक विनोद सिंह के उपस्थिति में ये बैठक को सफल किया गया। खास करके आज का जो एजेंडा था वो 9 जुलाई का जो भारत आम हड़ताल 4 लेबर कोड के लेकर के रखा गया है। हम लोग आज गिरिडीह जिला के जिला स्टैंडिंग की बैठक पपरवातांड़ कार्यालय में हम लोग का संपन्न हुआ है। हम लोग हमारे सचिव, जिला सचिव कॉमरेड अशोक पासवान की अध्यक्षता में ये मीटिंग हम लोग किए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है इस मीटिंग में कि 9 जुलाई को पूरे देश में आम हड़ताल है मज़दूरों के सवालों को लेकर के, 4 कोड बिल को विरोध में, इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है पूरे गिरिडीह ज़िला में हर जगह हम लोग ये कार्यक्रम को करेंगे। और दूसरा है हम लोग महिलाओं के संगठन को लेकर के, एपवा संगठन जो हमारी चलती है, इस संगठन को लेकर के पूरी गिरिडीह ज़िले में हम लोग हर प्रखंडों में बैठक करके महिलाओं को जोड़ने का और संगठन को विस्तार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज समृद्ध समाचार पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।